वेलकम टू मैथमेटिक्स अनलीश्ड वेयर कंसेप्ट रूल्स। और आज मैं लॉन्च करने जा रही हूँ IIT JEE और बोर्ड्स के लिए एक सेपरेट बैच जो कि है डायनेमो बैच। डायनेमो बैच आखिर है क्या? ये बैच बनाया गया है तो किस एम के साथ बनाया गया है, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूडेड है, मैं एग्जैक्टली क्या करने वाली हूँ, किन सब्जेक्ट्स को लेके ये बना है और साथ में बहुत कुछ आपको इसके बारे में पता चलने वाला है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक चीज इंसिस्ट करती हूँ कि जाइए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया और सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ। द रीजन बिहाइंड इट इज कि जब तक आप इस बैच को ज्वाइन करके 2-4 वीडियोज नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं एग्जैक्टली कैसे पढ़ाने वाली हूँ। पहली चीज, first and foremost thing, you should know that Dynamo batch is purely made for mathematics, IIT JEE and boards mathematics। मैं IIT JEE को मैं पहले फोकस पे रखूंगी क्योंकि उसमें बहुत कुछ टेक्निकलिटीज रहती है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निकलिटीज रहती है और भी बहुत कुछ है। तो वो हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है पूरा डायनामो बैच 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1, 2, 3, 4 और 5th पार्ट के लिए आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा इस वीडियो में, क्योंकि 5th पार्ट कुछ डिफरेंट है, कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए, क्योंकि सरप्राइज तो रखना ही पड़ेगा वरना आप वीडियो पूरा देखोगे कैसे। डायनामो बैच इज प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, यानी मैथ्स से ही रिलेटेड सब कुछ आपको पता चलने वाला है। क्योंकि मैं मैथ्स में एक्सपर्ट हूँ इसलिए सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाऊंगी, कुछ और नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर कुछ और पढ़ाऊंगी वो अच्छा तो होगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। और मैथ्स में मैं अपना 100% दे सकती हूँ क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड पढ़ाई की है। अब IIT JEE वाले बच्चों के लिए ही मेनली ये कोर्स बना है, तो क्या बोर्ड वालों को इग्नोर कर दिया जाएगा? तो बोर्ड वालों के लिए ये जो पार्ट है, कंसेप्टोपीडिया जो पार्ट है, ये पार्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रिक्स वाला पार्ट है ये आपके लिए शायद उतना बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि ट्रिक्स आपको यहाँ पे लगानी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। तो आप इसके लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही कंसेप्ट रहेगी, क्योंकि मेरे चैनल का जो टैगलाइन है वो भी वही है, वेयर कंसेप्ट रूल्स, तो देख लो कंसेप्ट ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है, जिसके लिए आप ये बैच ज्वाइन ज़रूर करो जो बोर्ड वाले हैं। अब IIT JEE के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है जो दूसरों से डिफरेंट भी हो और अगर थोड़ा बहुत मैच भी कर रहा हो तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। सबसे पहला हमारा सेक्शन रहेगा कंसेप्टोपीडिया का सेक्शन। यहाँ पे हम जो भी चैप्टर, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये चैप्टर लिया तो इसके जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। अब वो कंसेप्ट्स क्या ऐसे ही रैंडमली डिस्कस किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं कंसेप्ट्स को अलग अलग नाम से डिफाइन कर दूंगी। यानी मान लो बेसिक कंसेप्ट्स है तो आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए, तो एक वीडियो तो वो आएगा ही। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको वाइटल्स पता होने चाहिए, उस चैप्टर में क्या क्या रिक्वायर्ड है, पुराना नॉलेज, तो एक वीडियो उससे रिलेटेड रहेगा। अगर आपको पुराना नॉलेज अच्छे से पता है तो वो वीडियो स्किप कर देना, ठीक है। तो बेसिक्स का एक वीडियो आएगा। अब ये किन के लिए है? ये उन बच्चों के लिए जो 10th तक थोड़े वीक थे मैथमेटिक्स में या उनको डर लगता था मैथमेटिक्स में, तो वो जो पुराना नॉलेज है वो मैं उस वीडियो में पूरा का पूरा देने वाली हूँ। अब वो बेसिक्स का एक आएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत बेसिक ना उस चैप्टर में भी रहता है, तो वो जो उस चैप्टर के अंदर जो बेसिक पार्ट रहेगा मैं डिस्कस करूँगी। अब नेक्स्ट है हाईलाइटेड कंसेप्ट्स। तो जो थोड़े कॉम्प्लेक्स से कंसेप्ट्स हैं या थोड़े से टफ कंसेप्ट्स हैं, जिसको आप टफ कहते हो पर मैं टफ नहीं कहती, मैं उसे कहती हूँ हाईलाइटेड कंसेप्ट्स, यानी वो इम्पॉर्टेंट भी रहते हैं, साथ में थोड़ा समझने में उनको मेहनत लगती है। तो ऐसे जो कंसेप्ट्स रहते हैं मैं उनको हाईलाइटेड कंसेप्ट्स के तौर पे डिफाइन कर दूंगी। यानी जो प्लेलिस्ट बनेगी वो आप देख के ही समझ जाओगे कि इस प्लेलिस्ट के अंदर ये जो वीडियो है ये बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये है हाईलाइटेड कंसेप्ट। यानी एग्जाम में अगर आपको कंसेप्ट देखने हैं तो आप हाईलाइटेड वाले देखोगे और आपका काम खत्म, क्योंकि बेसिक्स तो आपको तब तक पता चल ही चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें क्या इंक्लूड होने वाला है, तो वो सिंप्लीफाइड और एग्जाम फोकस्ड। तो 2 तरह से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। एक तो रहेगा कंसेप्ट जो रहेगा वो सिंप्लीफाइड रहेगा और साथ में एग्जाम को फोकस करके ही मैं कंसेप्ट को आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और लास्ट में एक वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर कंसेप्टोपीडिया के अंदर आएगा समरी वाला, जिसमें एक पूरा समरी आपको बता दूंगी। कुछ मिनट्स के अंदर मैं आपको पूरा समरी ऑफ दिस चैप्टर, यानी जो भी चैप्टर मैं कंडक्ट करवा रही हूँ वो बता दूंगी। तो ये हो गया पूरा कंसेप्ट से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट बताएं और वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक मैंने पहला अपना पार्ट कंप्लीट किया है। ये जो है हमारा कंसेप्टोपीडिया, ये मेरी रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी ये वीडियो
ये जो वीडियोस रहेंगे ये टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे, कभी भी ये मिस आउट नहीं होंगे, अपने टाइम पे ही आएंगे। तो ये हो गया कंसेप्टोपीडिया, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए भी रखी है क्योंकि ये दोनों बच्चे देखने वाले हैं, ये IIT JEE और बोर्ड्स दोनों के स्टूडेंट्स देखने वाले हैं, क्योंकि ये सबके लिए एक ही रहता है। चाहे IIT में वो कंसेप्ट रहेगा, वो 12th बोर्ड वालों के लिए भी रहेगा। उल्टा 12th बोर्ड वालों को थोड़ा अच्छा जानने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा ही जानने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनके बोर्ड्स में अच्छे स्कोर आएंगे। तो ये हो गया कंसेप्टोपीडिया सेक्शन हमारा। अब सेकंड सेक्शन हम मूव करते हैं, वो है लेट्स सॉल्व, यानी इस वाले पार्ट में हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये बोर्ड वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे IIT JEE के ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। लेट्स सॉल्व वाले में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि MCQ टाइप रहेगा, वो आपको भी पता है। तो MCQ टाइप होने से ही नहीं होता है, कोई भी एग्जाम जो रहती है उसका एक पैटर्न होता है। एग्जाम कभी भी ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस डाल के कभी भी कंडक्ट नहीं होता, एक पैटर्न रहता है एग्जाम का। अगर वो पैटर्न समझ लिया तो एग्जाम इजीली क्रैक होती है। तो MCQ टाइप क्वेश्चंस में हम टाइप्स को अच्छे से समझेंगे कि वो टाइप्स किस तरह के रहते हैं क्वेश्चन, और किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी नहीं है, पर वो आपको पता होना चाहिए, टाइम। एग्जाम में हमेशा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो टाइम के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे MCQ टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चंस के पैटर्न रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, साथ में टाइप को आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा ये चैप्टर है, इसमें 5 या 6 टाइप के मान लो कि क्वेश्चंस हैं, वो मिक्स होके आ रहे हैं, वो भी अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न्स में आ रहे हैं। तो पैटर्न्स वगैरह आपको कैसे पता चलेगा, सब यहीं पे डिस्कस होने वाला है। और उसके बाद आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस रहते हैं वो आएगा। और लास्ट में रहेगा कॉमन मिस्टेक्स डन, यानी आप लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करने वाले हो उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाली हूँ। यानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें ये नहीं करना है, क्या करना है वो तो पता होना चाहिए, साथ में क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए, वरना उसके बिना आपका पूरा पेपर गड़बड़ वाला होगा। वहाँ पे आप मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स करोगे, और वो मिस्टेक्स अगर की तो वो भारी पड़ती है, क्योंकि आपके स्कोर्स नेगेटिव में जाते हैं, तो वो नहीं करना है। उसके बाद JEE ट्रिक्स, माइंड मैप्स, फॉर्मूला चार्ट्स। जो लोग वीडियो को यहाँ छोड़ने का सोच रहे हैं, तो यहाँ तक ही नहीं है वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ के लिए वेट करो। यानी 5th वाला जो हमारा पार्ट है, 5th सेक्शन है, वो एक्सप्लेन करूँगी वो एग्जैक्टली है क्या। तो JEE ट्रिक्स, माइंड मैप्स और फॉर्मूला चार्ट्स। फॉर्मूला कभी भी डायरेक्ट याद नहीं रहते हैं, उसको याद करने के लिए बहुत सारे तरीके रहते हैं। उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको कैसे पढ़ा जाए उसका एक तरीका होता है, तो वो सब पता चलेगा। माइंड मैप्स, यानी कोई भी एक चैप्टर का मैप पता होना चाहिए, यानी वो चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये था, और उससे ही रिलेटेड लास्ट में हमने ये पढ़ा था, तो वो कैसे पता रहेगा। तो उसके लिए एक माइंड मैप होना चाहिए, तो वो मैं आपको दूंगी स्पेशली इन चैप्टर्स के लिए। ट्रिक्स, टिप्स और हैक्स JEE के रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। यानी कोई भी MCQ क्वेश्चन रहता है तो उसको आप सॉल्व तो करते हो, लेकिन वो सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें से जो बेस्ट टाइप रहता है वो हम चूज़ करके बाहर निकालेंगे, जिसमें सबसे कम टाइम लगे और सबसे एक्यूरेट आंसर आए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी और लीस्ट टाइम रिक्वायर्ड। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपकी कंबाइन हो गई तो वो परफेक्ट ट्रिक कहलाता है। तो वो ट्रिक्स भी आपको पता चलने वाले हैं। अब ये जो है ये आपको किस तरह से मिलेगा, प्लेलिस्ट वगैरह, एक चैप्टर अपलोड होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस पैटर्न में अपलोड किया है, तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा। इवैल्यूएशन, मैं किस तरह से इवैल्यूएट करूँगी आप लोगों को, आप खुद को कैसे इवैल्यूएट करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देखने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगी कि खुद को कैसे इवैल्यूएट करना। तो टेस्ट सीरीज़, फिर आएगी रिवीजन सीरीज़, और फिर आएगा लास्ट मोमेंट रिवीजन। तो मैंने इवैल्यूएशन के अंडर में रिवीजन को क्यों रखा है, इवैल्यूएशन के अंडर में मैंने रिवीजन को इसलिए रखा है क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आंसर आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए। अगर वो क्लिक नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपने चैप्टर शुरुआत में ही अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने कंसेप्टोपीडिया में जाके कंसेप्ट्स को अच्छे से देखा नहीं है, तभी आप यहाँ पे अटक रहे हो। दूसरा, लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज़। मान लो लास्ट के 2 घंटे बचे हैं एग्जाम में और आपको फटाफट रिवाइज करना है, तो लीस्ट मोमेंट, तो लीस्ट टाइम के अंदर आप कैसे रिवीजन करोगे, तो वो भी मैं सीरीज़ निकाल दूंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे होंगी, मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें डिलीवर करने का सोच रही हूँ, वो भी कम टाइम के अंदर। जो है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं सबसे पहले ही इसके कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी, यानी आपको समझा दूँगी कि एग्जैक्टली कंसेप्टोपीडिया में मेरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का तरीका कैसे है। अगर आपको वो पसंद आए तो आप ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करिए। अब लेट्स सॉल्व और JEE ट्रिक्स,
ये जो चीज़ें रहेगी ये कंबाइन रहेगी, क्योंकि सॉल्व करते वक्त ही हमें ट्रिक्स लगानी रहती है। तो ये जो चीज़ें कंबाइन हो जाएगी। माइंड मैप्स और फॉर्मूला चार्ट्स ये अलग से आएगा, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज़ जो रहेगी ये अलग से आएगी और रिवीजन की पूरी सीरीज़ अलग से आएगी। आ जाते हैं हम हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, यानी जो हमारा लास्ट प्लेलिस्ट, जो इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनने वाली है इस चैनल पे, और वो IIT JEE वालों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और साथ में जो लोग बोर्ड्स दे रहे हैं उनको भी कैसे हेल्प करेगा। तो वो लास्ट सेक्शन है हमारा एस से। एस यानी एस से क्या हो सकता है आपके लिए? एस से स्ट्रैटेजी, यानी आपकी स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग है। स्ट्रैटेजी ही मेन रहती है IIT JEE के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कई लोगों की स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत रहती है कि वो जिस पर्टिकुलर कैंपस के बारे में सोच के रखते हैं उसी में जाके रहते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, आपको जो स्कोर करना है वो आप कैसे स्कोर कर पाओगे जब तक आपकी पूरी प्लानिंग नहीं होगी, एक ब्लूप्रिंट रेडी नहीं होगा। आप वो स्ट्रैटेजी अगर पूरा फॉलो नहीं करोगे तब तक आप उसे अचीव नहीं कर सकते। और इस चीज़ के लिए दोनों बच्चों को, IIT JEE और बोर्ड्स के बच्चों को ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों को फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ IIT JEE में ही नहीं जाना है आपको, आप अगर बोर्ड्स दे रहे हो सिंपल, तो उसके आगे भी क्या क्या फील्ड्स है और वहाँ पे आप जाने के लिए कैसी स्ट्रैटेजी लगाओ कि आपके बोर्ड्स में अच्छे स्कोर हो और IIT JEE में अच्छा स्कोर हो। तो वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी भी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप लोग उस गोल को सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो गोल कितना बड़ा गोल है और वहाँ तक पहुँचना कैसे है। क्योंकि आगे जाके जो करियर है वो यहीं से शुरू होता है और यहाँ से करियर शुरू करने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट में, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें एग्जैक्टली क्या मटीरियल आने वाला है, इसमें आपको सीक्वेंस, ऑर्डर, ये सब कैसे रखने चाहिए, पढ़ने का सीक्वेंस एग्जैक्टली कैसा रखना चाहिए, इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी, सबसे पहले हार्ड पढ़े, इजी पढ़े, या फिर सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें, या पुराना पढ़े या नया पढ़े, कितना टाइम किस में दें, और फोकस को कैसे इंक्रीज़ करें, डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ाएं, और जो हमने सोचा है उसको एग्जैक्टली कंडक्ट कैसे करें, टाइम टेबल सेट कैसे करें। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके डे टू डे स्टडीज़ में एक रिक्वायर्ड रहते हैं, और इसके आंसर्स आप जब ढूंढने बैठते हो यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो दिखते हैं, और लाखों वीडियो में करोड़ों तरीके से आपको बताया जाता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उससे होता क्या है? उससे होता कुछ भी नहीं है, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कोई चीज़ बोलता है और कोई दूसरी चीज़ बोल के उसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। फिर आपको लगता है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो उसके लिए अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाओ, और वो जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको एग्जैक्टली क्लियरली समझ में आएगी कि एग्जैक्टली करना क्या है। और मैं जो भी चीज़ बोलती हूँ उसके पीछे एक एग्जाम्पल रहता है और एक रीज़न रहता है। एग्जाम्पल इसलिए रहता है क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में पता है कि वो करते क्या है, रीज़न क्या है, जो वो लोग गलत करते हैं उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उससे मैं रीज़न ढूंढ के निकाल लेती हूँ कि उनका वो जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो क्यों पड़ा है। यानी कई लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उसका भी एक रीज़न रहता है, तो वो मैं उसको ऑब्ज़र्व करती हूँ और फिर वहाँ से मैं उसका कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन निकालती हूँ। तो ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन में पता चलेगी, और जो स्ट्रैटेजी रहती है वो बेस रहती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वीकली मैं ट्राई करूँगी कि एक स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो आपके लिए आ जाए। स्ट्रैटेजी वाले प्लेलिस्ट का हमारा पहला वीडियो होने वाला है कि हम स्टार्ट करें स्टडीज़ को तो कैसे करें। IIT JEE की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, बोर्ड्स की अगर स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे अगर गोल हैं, तो इसके लिए हम प्रॉपर किस पाथ को फॉलो करें और किस तरह से पढ़ें, तो ये सब चीज़ें पता चलेगी। हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग, और वो वीडियो इसमें पहला वीडियो आने वाला है, क्योंकि उसी से स्टार्ट होना चाहिए बेसिकली सब कुछ। उसके बाद तो आपको आगे जाके बहुत सी परेशानी आएगी, जैसे कि स्ट्रेस कैसे कम लेना है, उसके बाद फोकस को कैसे बनाए रखना है, टाइम को कम से कम वेस्ट कैसे करना है, और इससे रिलेटेड बहुत से वीडियोज़। और इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगी। सबसे पहली बात, कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बता दूंगी, और उसी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अभी भी आपको कुछ एम्प्टी दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ एम बिना कुछ भी नहीं होता है। क्या है? कंसेप्टोपीडिया क्रिएट करने का एम, आपको अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें ईजी हो, डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी ईजी बना के आपको पेश करना। दूसरी चीज़, डिफ़िकल्ट को ईजी करने के चक्कर में कोई भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। करना सब कुछ है लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड होना चाहिए।
वो रहेगा मेरा एम कि चीज़ों को सबसे ईजी बना के पढ़ाना। वही सबसे बड़ा टास्क रहता है एक टीचर के लिए, और वही मैं इसका एम लेके चल रही हूँ कि मैं इस एम को पूरा कर पाऊँ। दूसरा मेरा एम रहेगा लेट्स सॉल्व वाले पार्ट में आपकी प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस नहीं, आपकी प्रैक्टिस। इसके लिए जितना हो सके मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस से रिलेटेड बुक्स के बारे में बताऊंगी, और उन बुक्स में आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है, क्योंकि प्रैक्टिस अंधाधुन नहीं करनी है। प्रैक्टिस को करने का एक परफेक्ट पाथ होना चाहिए। वो प्रैक्टिस करने का आपको परफेक्ट पाथ पता चलेगा, और साथ में किन क्वेश्चंस पे कितनी मेहनत करनी है, कितनी प्रैक्टिस करके आपको उस पर टाइम देना है, तो वो सब भी आपको पता चलेगा। तो उसके लिए मेरा एम रहेगा आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो, ठीक है। अब जेई ट्रिक्स, माइंड मैप्स, फॉर्मूला चार्ट्स, इनको बनाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है? इसको बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि लेस टाइम कंजम्पशन, आपके लिए कम से कम टाइम में बेस्ट मटेरियल ला के देना, और वो मटेरियल इतना कंसाइज्ड फॉर्म में हो कि एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले भी अगर आप वो पढ़ रहे हो तो एक बार आप देखोगे माइंड मैप को और आपके पूरे नज़र के सामने से वो पूरा चैप्टर घूम जाएगा। एक बार फॉर्मूला चार्ट को देखोगे, सारे फॉर्मूलाज माइंड में क्लियर आउट हो जाएंगे। इवैल्यूएशन को कैसे करना, इवैल्यूएशन जो है वो सेल्फ इवैल्यूएशन रहेगा। वो मैं आपके सामने बैठ तो नहीं सकती क्योंकि आप लोग कहाँ हो, क्या हो, मुझे नहीं पता। आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप एक अननोन सोर्स हो जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि आप क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली, और उस हिसाब से आपके लिए ऐसा कंटेंट ला के देना जिससे आप पूरी टेस्ट अच्छे से दे पाओ। उस चीज़ को पढ़ा है उसे एक टाइम बाद फिर से दिमाग में लाना पड़ता है, तो रिवीजन कर पाओ, फिर लास्ट मोमेंट रिवीजन कर पाओ। तो इसके लिए मेरा जो एम रहेगा वो है आपको रियलाइज़ करवाना, यानी आप में रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप गलत जा रहे हो तो गलत क्यों जा रहे हो। तो वो कहाँ से पता चलता है? वो टेस्ट से पता चलता है। तो इसमें इवैल्यूएशन में मेरा एम रहने वाला है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन होनी चाहिए आपको कि पर्टिकुलर टाइम पे रहते ही अगर आपको पता चल जाए कि मैं इस गलत रूट को पकड़ा हूँ और इस चैप्टर को मुझे अभी नहीं पढ़ना था, इसे मुझे इस चैप्टर के बाद पढ़ना था, तो वो रियलाइजेशन कब आएगी? जब आप टेस्ट दोगे, आप रिवीजन करोगे। आप मान लो 2 दिन पहले एग्जाम के अपने लास्ट मोमेंट रिवीजन के वीडियो देखें और आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ गलत किया है, तो आप वहाँ पे भी सुधार कर सकते हो, या फिर आप जब सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो तब भी सुधार हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये रियलाइजेशन करवाएंगी आपको रियलाइज़ करवाएगी कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो क्या गलत कर रहे हो, और उससे आप अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो रियलाइजेशन तो है ही है, और आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो लास्ट है स्ट्रैटेजी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें आपका जो एम रहेगा वो फोकस्ड पाथ में रहना है। और वो कैसे रह सकता है? उसके लिए आपको डिफरेंट वीडियोस देखने पड़ेंगे जिसमें आप मिस्टेक्स करने से कैसे बचोगे, आप पर्टिकुलर पाथ में कैसे बने रहोगे। और मेरा एम है आपको फोकस्ड एक पर्टिकुलर पाथ में रखना, आपको डाइवर्ट होने से बचाना। और वो डाइवर्ट होने से बचाने के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे, आप जो स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, ताकि आपकी ये जो स्ट्रेटजी है ये बनी रहे और आप एक फोकस्ड पाथ पे चलो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डायनामो बैच, और यहाँ पे मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे काम करके दिखाना है आपको बताना है कि एग्जैक्टली मैं कैसे अपने कंटेंट को डिलीवर करूँगी। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप कि आप इस बैच को ज्वाइन ज़रूर करोगे। कुछ नहीं तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, ज्वाइन करके रख दो, सब्सक्राइब करके रख दो, जस्ट सब्सक्राइब मैथमेटिक्स अनलीज्ड। और अगर आप लोगों को डर है मैथ्स का, अगर डर नहीं भी है, कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको मैथ्स बहुत पसंद है, तो फॉर देम दिस बैच इज़ ऑल्सो गुड। और जिनको डर है मैथ्स का, उनका डर पूरा निकलने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो आएंगे इससे आपका पूरा मैथ्स का डर भाग जाएगा। और मैं एक्सप्लेन भी ऐसे करूँगी कि ईजी वर्ड्स में जो कॉम्प्लेक्स कंटेंट है, जो कॉम्प्लेक्स आपका पूरा ये जो IIT JEE के जो चैप्टर्स हैं वो ईजी टू ईजी मैं डिलीवर करना चाहती हूँ। सो ये सब है मेरे एम, और आई होप मैं ये पूरा कर लूँगी। मैं अपने आप से तो वादा कर ही रही हूँ, लेकिन आपको एक वादा करना है कि यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। तो सब्सक्राइब करो मैथमेटिक्स अनलीज्ड को और ज्वाइन हो जाओ डायनामो बैच के साथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं और ज्वाइन कर रखा है और आपको इस बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डू शेयर इट टू योर 10 to 20 फ्रेंड्स, ताकि उनमें से अगर कोई बहुत ज़्यादा नीड में हो इस बैच की तो दे कैन ज्वाइन, और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं तो कहूँगी आप ज्वाइन करो, आप 100% ज्वाइन करो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो, जिससे उनका कुछ बेटर हो सके। जाने से पहले टू ज्वाइन दिस बैच, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस बैच।